देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1828 से 1835 तक था। ठीक है, और इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा समाप्त हुआ था 1829 में। ठीक है, इनमें जो बड़ा सहयोग रहा था राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय का बड़ा सहयोग रहा था, तब जाके इनका ये ये सती प्रथा समाप्त हुई थी। ठीक है, जो सती प्रथा जी तो बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी उस टाइम पे। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ये बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, बहुत बार। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भारत का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था जनरल लॉ वो वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारन हेस्टिंग वारन हेस्टिंग था। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये था भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होता है रजिया सुल्तान का, ये होता है 1236 से 1240 तक। 1236 से 440 तक, यानी 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष का रहता है। तो दोस्तों देखिए, रजिया सुल्तान ये भारत की पहली महिला शासिका थी, मोमडन जो थी। तो इससे पहले ये किस वंश की अगर हम बात करेंगे तो ये थी गुलाम वंश की। ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव रखते हैं 1206 में। ठीक है, 1210 तक वो रहते हैं। उसके बाद आराम शाह आता है। ठीक है, 8 महीने के लिए। उसके बाद उसका जो दामाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश योग्य होता है, वो 1211 से 1236 तक। ठीक है, ये रहता है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, फिर मुइजुद्दीन बहरम शाह आता है, फिर अलाउद्दीन मसूद आता है, नासिरुद्दीन महमूद आता है, 8वां शासक। ठीक है, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो 9वें शासक हैं। उसके बाद अंतिम जो शासक आता है मुगल ये गुलाम वंश का, वो होता है शमसुद्दीन कैमूर से, 1286 से 90। इसमें अगर हम बात करें बलबन का, तो बलबन का जो टाइम पीरियड था, हाँ यहाँ पे बताता हूँ मैं, बलबन का जो टाइम पीरियड था वो था 1266 से 1286। ठीक है, 66 और 10 76 और 10 86, यानी 20 साल। ठीक है, इसका रहता है। ठीक है, टाइम पीरियड। फिर ये अपने दामाद को इससे पहले खुद महमूद नासिरुद्दीन महमूद इसी का दामाद होता है। ठीक है, इसका भी बड़ा षड्यंत्र रहता है इस चीज़ के प्रति कि मेरा दामाद बने। ठीक है, और इसमें इसका बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों, जो गुलाम वंश का है। ठीक है, यहाँ पे आया है तो अभी क्वेश्चन में थोड़ा उतना बता रहा हूँ आप लोगों को, फैक्ट है जो। ठीक है, अगर मैं पूरा बताऊँ तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए इसके लिए विशेष टॉपिक ही लाना पड़ेगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप अपना फीडबैक देके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और कौन से टॉपिक से चाहिए। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल, यहाँ पे भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ये थी यूपी की। यूपी में क्या था? यूपी की थी। ठीक है, यूपी में इनका यूपी में पहली महिला राज्यपाल बनी थी। जो टाइम पीरियड था इनका ये था 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त सन भी आप लोगों को बताता हूँ मैं, याद है अच्छी से बताता हूँ। 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ठीक है, 2 मार्च 1949 तक ये रही, लगभग 2 साल। इनका जो टाइम पीरियड था, पहली क्या थी? यूपी की राज्यपाल बनी थी ये। ठीक है, और इन्होंने जो इनका एक और इम्पोर्टेंट, इन्होंने राजनीति में भी काफ़ी सहयोग करा है। और जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे ना, कांग्रेस अधिवेशन, सरोजिनी नायडू ने एक हिस्से में एक कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता ली थी। वो उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था
ठीक है। पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। ये श्रीमती सरोजनी नायडू, ये लिया था उन्होंने 1925 में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1925 में, 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना कानपुर, तो वहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। पहली भारतीय महिला थी। हालांकि इससे पहले अगर हम कांग्रेस ये जो अधिवेशन चले थे 1885 से 1947-48 तक, तो उसमें पहली महिला जो है, भारतीय महिला अगर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, विदेशी महिला अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट तो पहली थी, ठीक है। पहली अगर महिला का अगर नाम आता है तो वह एनी बेसेंट थी, ठीक है, जिसने 1970 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। वो 33वां अधिवेशन था, ठीक है। उसके बाद जो अगर पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करेंगे, वो सरोजनी नायडू थी, और कानपुर अधिवेशन 1925, याद रखिएगा, ये था 41वां, ठीक है, 41 थे अधिवेशन, ठीक है। इससे पहले 24वां अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने भी करा था 40वां अधिवेशन, एक लौता अधिवेशन था उनका, ठीक है। उसके बाद कभी उन्होंने कोई अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, अध्यक्षता नहीं की थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये हुआ था चीन में, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। अगर हम बात एशिया की करें, भारत की करें, तो सबसे बड़ा जो पेपर मिल है वो कहाँ है? लाल कुआं, हल्द्वानी, ठीक है। लाल कुआं हल्द्वानी में सबसे बड़ा पेपर मिल है लाल कुआं, ठीक है। लाल कुआं वो कहाँ है? मतलब ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। देखते हैं नेक्स्ट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये G.L. बियर्ड, हमने ऐसे पढ़ा, जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ठीक है, जिसको टीवी कहते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी इसके बारे में भी अभी थोड़ा बताया था आप लोगों को ऊपर में। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ये मंगल पांडे, ठीक है। बैरकपुर मेरठ में इन्होंने पहले अपना दिया था योगदान, ठीक है, बलिदान दिया। 1857 की क्रांति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब वो कहाँ हुआ था? अमृतसर, ठीक है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में। अब आप कहोगे ये पंजाब में है, यहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे जो ये मंदिर बनाया था ना, जो अमृतसर का जो ये मंदिर है, स्वर्ण मंदिर जो है, ये किसने बनाया था? अर्जुन सिंह ने, ठीक है, अर्जुन सिंह ने। मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था ना इसके बारे में, अर्जुन सिंह ने ये बनाया था, ठीक है। और इसका ठीक है, और ज़्यादा लंबा जाना नहीं हमने, अभी शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ जो फैक्ट है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ, ठीक है। इसके बारे में भी अभी आप लोगों ने इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और इनकी एक मुठभेड़ में 1928 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, जब ये आंदोलन चल रहा होता है 1928 में, उसी के दौरान इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। फिर साइमन कमीशन के दौरान ही इनका देहांत हो जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था, वास्को डी गामा, ठीक है। भारत कब आया था? 1498 में ना, 1498 में भारत आया था, ये पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1950 से 62 तक रहे। और इनके बारे में, और जो स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। ठीक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को बताइए आप, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, या क्या एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो इस ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, ठीक है। यूट्यूब में आप सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों कंपटीशन निकालना है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है, तो ऐसा करना पड़ेगा। आप लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है, ठीक है। जापान, हिरोशिमा। आप लोगों को पता होगा 1939 1945 जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, और अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम फेंका था 1945 में, ठीक है। 1939 से 45 तक चला था दूसरा युद्ध, और जबकि पहला 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। हवाई महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, जिसकी गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति है स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सबसे बड़ी मूर्ति है। देखिए नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये है केरल का, ठीक है। दोस्तों बहुत वीडियो बहुत लंबी बन जाने वाली, इसलिए मैं फटाफट आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज से मैं ऐसा करूँगा कि सीमित क्वेश्चन लेके आऊँगा 20 से 25, ताकि एक्सप्लेन करने में भी कोई दिक्कत ना हो, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी बनती नहीं है। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का बना रखा है ना मैंने ये, तो इसलिए अभी ये पूरा इसमें कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। जितना जो अभी भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं वहाँ आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये गुरु नानक को, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया भी था, ठीक है, इससे पहले। और सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? ये वैसाखी होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आप बताइए? राष्ट्रीय महिला दिवस परसों हाल ही में बीता है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है आप बताइए? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आप लोगों को पता चल गया ना, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये विजय घाट है, ठीक है, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जिनको क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है, 3 लोगों को एक साथ 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी है चाणक्य ने, ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ये सब है, ठीक है, राजनीति से संबंधित है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये है गोवा, सबसे छोटा है, ठीक है। अगर हम सबसे बड़े की अगर बात करेंगे तो वो है राजस्थान, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा गोवा। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेदों की और लोटू नारा किसने दिया था? अरे यार, राजा राम मोहन राय कहाँ से आ गए यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया हमारे घर में थोड़ा। तो ये वेदुकी और लोटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद 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 सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। मैंने कि जैसे अभी आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सत्यार्थ प्रकाश भी इन्होंने लिखी हुई थी, ठीक है। समाज की जो भ्रांतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, ठीक है, ये सब इन लोगों ने मतलब मिटाया था, ठीक है। काफ़ी मतलब समाज की सेवा में अपना पूरा योगदान दिया था, अपना पूरा जीवन स्पेंड करा था। इनके जो इनमें मतलब जो दयानंद सरस्वती है ना, इनके साथ समाज सेवा करने में जैसे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, और राजा राम मोहन राय हो गए, ये गोविंद रानाडे हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे समाज सेवक थे। जो फैक्ट है जो एग्जाम के लिए आ सकता है वही मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था। वास्को डी गामा कब आया था? वास्को डी गामा ये पुर्तगाली यात्री था। 20 मई 1498 में आया था, ठीक है, 1498 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
ब्रह्म समाज की स्थापना, अरे यार जल्दीबाजी में ऐसा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये है राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। द्वितीय अकबर की भी अभी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसमें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में, ठीक है। और 29 में सती प्रथा समाप्त होता है विलियम बेंटिक की, जिसका कार्यकाल 1828 से 33 तक था। और देखिए नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव, 2 बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। और मैं जैसे जो ये है ना समाज सेवक, जो हमारे दार्शनिक हैं, इनके बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा मैं स्पेशली आप लोगों के लिए, हो सकता है संडे को लेके आऊँ, पूरा उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल वाइज तैयार कराऊँगा, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पूरा एक्सप्लेन होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? आप सभी को पता होगा कितना है? 3:2, ठीक है, 3:2 है ना। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने 1896 में, ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था इनको, ठीक है, फैक्ट है। 1913 में शांति का नोबेल मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था इनको, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, ठीक है। इनके बहुत सारे पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी थी, काफ़ी चर्चित। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था, ये राष्ट्रगान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। और फर्स्ट बार जो राष्ट्रीय गान है वो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1911 में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जर्मनी के भौतिक शास्त्री विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजन ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, तो इसको ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी बेहतर कोशिश करूं वीडियो लाने की, ठीक है। और कि आप लोगों का ये फीडबैक ही मेरा मोटिवेशनल बढ़ाता है दोस्तों, मेरा मोटिवेट बढ़ाता है, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।